इस वीडियो में जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो मेरे खुद के लाइव एक्सपीरियंसेस और मेरे रिसर्च बेस्ड है। मैं किसी भी गवर्नमेंट के डाटा, पॉलिसी या इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, दिस साइड आकाश किंजन गुप्ता। क्या कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा डरना सही है? हाँ, मार्केट में तो एक वाकई सीरियस मैटर है। चलिए मैं शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ मेरा लाइव एक्सपीरियंस और साथ ही साथ वो तमाम रिसर्च जो मैंने इसके ऊपर की है। बिजनेस पर्सन होने के कारण मेरा काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है। प्रिकॉशन लेवल पर मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया जबकि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। 14 तारीख को जो रिज़ल्ट आया ना वो काफ़ी शॉकिंग था, यानी कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पूरे परिवार में हड़कंप सा मच गया कि आकाश को कोरोना हो गया। 15 अगस्त को डॉक्टर्स की टीम मेरे घर पे आई। मेरे पूरे परिवार, मेरे घर के सर्वेंट्स और कुछ पड़ोसियों का टेस्ट कराया गया और सभी लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति और पॉजिटिव आया जो कि थे मेरे फादर। यानी कि पूरे परिवार में मैं और मेरे फादर ही कोरोना पॉजिटिव थे। परिवार में जब बात पता चली तो हो सकता है हमने सोचा कि पापा भी बिजनेस पर्सन है तो लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है तो उनको भी कोरोना हो गया होगा। 15 अगस्त को मैं और मेरे फादर को क्वारंटीन किया गया एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ जाने के बाद जो सिनेरियो मैंने देखा पूरा, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे थे उन लोगों से जब मैंने बात करी तो पता चला कि जितने लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई सिम्टम कभी नहीं आया। एक चीज़ और पता लगी कि जब उनको डिस्चार्ज करा जाता है तो कभी भी रीटेस्ट नहीं होता है। चलिए, मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना था। अगले 9 दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। हमें खाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता था जिससे मेरी इम्यूनिटी या मेरे फादर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ना ही कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती थी, यानी कि कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर कोरोना के लिए जिससे हमारा कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव में तब्दील हो सके। हमें ना तो कोई ऐसा बेवरेज दिया जाता था लाइक काढ़ा, गर्म पानी, जिससे मेरे अंदर पनप रहा कोई भी वायरस मर सके। हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता था और 2 वक्त की चाय। दूसरी चीज़, बाहर हमें बताया जाता है कि मास्क लगा के रहिए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। वहाँ पे इसका पूरा अलट था। वहाँ पर ना तो कोई मास्क लगाता था, यानी कि किसी का मन है तो लगा ले, अदरवाइज़ कोई नहीं लगाता था। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे सारे लोग ऐसे फिर रहे थे जैसे पार्क में आए हों। पूरा मस्ती का माहौल रहता था वहाँ पर। अब मुझे इस बात से समझ आता है कि क्या कोरोना सीरियस बीमारी है भी या नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ डॉक्टर से इस बारे में पूछता था कि डॉक्टर यहाँ पे ऑलरेडी कोविड के मरीज़ इतने सारे हैं, जो भी पर्सन यहाँ से ठीक होके जा रहा है क्या उसे दोबारा नहीं लगेगा, तो इस बात का कभी भी मुझे पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। हमेशा कहा जाता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं घर वापस आया, यानी कि पूरे 9 दिन बाद 23 तारीख को मैं घर पर वापस आया फादर को लेकर के, तो मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे और इन सवालों को लेकर के मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी। चलिए मैं अब वो बताता हूँ आपको। मेरे इस रिसर्च के लिए सबसे पहले मुझको ये जानना था कि हमारे इंडिया की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है और साथ ही साथ इंडिया में कितने आज तक कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने हेल्प ली worldometer.com की, जहाँ पे कोरोना का लाइव स्टेटस पूरी दुनिया का आता रहता है। इंडिया की एग्जैक्ट पॉपुलेशन आज के समय पे 138 करोड़ है, जिसमें टोटल टेस्ट जो हुए हैं वो हैं 3.7 करोड़, जो कि ऑन एन एवरेज निकल के आता है 2.7% टोटल पॉपुलेशन का। अब इन 3.7 करोड़ लोगों में जो टोटल पॉजिटिव केसेस निकल के आते हैं वो हैं 32 लाख, जो ऑन एन एवरेज निकल के आता है 8.8%। अब चलिए, हमने निकाला कि 32 लाख पॉजिटिव केसेस हुए। अब इन 32 लाख पॉजिटिव केसेस में कितने डेथ हुए वो जानते हैं, तो वो है 59,000 के आसपास। 32 लाख लोगों में 59,000 के आसपास डेथ होती है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज बताऊं तो वो है केवल 1.8%। ये तो निकला जितने कोरोना पॉजिटिव लोग थे उसमें से। अगर मैं ये डेथ रेट पूरी पॉपुलेशन से कैलकुलेट करूं तो निकल के आता है मात्र 0.004% आज तक। अभी तक जो भी मैंने आपको डेथ काउंट्स बताए हैं जो कि 59,000 के आसपास है, उसका अगर एज एनालिसिस करूं तो मैंने पाया कि 55 प्लस लोगों की ज़्यादा डेथ हुई हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी। और जितने भी यंगस्टर्स मेरी एज ग्रुप के लोग पॉजिटिव हैं उन्हें ज़्यादा डरने की नीड नहीं है। अब मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं
लगभग 32 लाख लोग जो आज तक पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें से 76% लोग ऑलरेडी अपने घर जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। एंड ये अपने आप एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि इस समय इंडिया के अंदर हज़ारों और लाखों लोगों को कोविड पॉजिटिव ऑलरेडी हो सकता है, जिन्हें या तो अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया या फिर शायद कभी आएगा भी नहीं। इस बात से एक चीज़ साफ़ होती है कि शायद अब कोविड इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहा जितना पहले कभी हुआ करता था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो भी आप प्रिकॉशंस अभी तक लेते आ रहे हैं वो ज़रूर लीजिए, और वो मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड के लिए, वो किसी भी वायरस के लिए आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, पर जितने भी सीनियर सिटीजन आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास रहते हैं उनसे थोड़ी दूरी रखिएगा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ जाता है तो, क्योंकि शायद उन्हीं को खतरा ज़्यादा है इस वक्त। एंड साथ ही साथ मीडिया ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप दे दिया है कि रोज़ कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या फिर रोज़ कितनी डेथ हो रही है, बजाय इसके कि कितने सारे लोग घर वापस ठीक होकर के जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। मेरी इस वीडियो से केवल यही कोशिश है कि इस समय कोरोना का जो डर फैला हुआ है उसे थोड़ा कम कर सकूं, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का ध्यान उस तरफ ले जा सकूं जो इंडिया में आने वाली और दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल क्राइसिस, और दूसरी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें ना तो हमारी इंडिया फ्यूचर में जाके बाकी भी एक सुपर पावर बन सकती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और मेरे साथ इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने में, यानी कि इसका डर ख़त्म करने में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू, प्रणाम।